आज का सवाल है, श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। जैसा कि यहाँ पर पूछ रहा है, श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय लिखिए एवं उनकी रचनाएं लिखिए। तो इसके लिए हम पहले जीवन परिचय लिखेंगे, इसके बाद नीचे उनकी रचनाएं लिख देंगे और जितनी रचनाएं पूछी जाती हैं उतनी लिखना। कभी 2, कभी 4, कभी 3 ऐसे पूछा जाता है। ज़्यादातर 2 ही रचनाएं पूछी जाती हैं। तो जिसके लिए सबसे पहले हम नीचे जन्म और मरण हेडिंग डाल के लिख देंगे, ताकि चेक करने वाले को कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो कुछ इस तरह से हम सबसे पहले डालेंगे, जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ उत्तर प्रदेश में और मृत्यु सन 1991 ईस्वी में हो गई। इसके बाद हम पीछे संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से उत्तर हेडिंग डालेंगे। इसके बाद नीचे डायरेक्ट हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम नीचे लिखेंगे, श्याम नारायण पांडे का जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी को संवत 1964 ईस्वी सन 1907 ईस्वी में डुमराव गांव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। आरंभिक शिक्षा के बाद श्याम नारायण पांडे संस्कृत अध्ययन के लिए काशी आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट में वर्तमान बनारस लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर पहले जो काशी नाम से जाना जाता था उसे अब बनारस के नाम से भी जाना जाता है। काशी से वे साहित्याचार्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वह स्वभाव से सात्विक, हृदय से विनोदी और आत्मा से परम निर्भीक व्यक्ति थे। पांडे जी के स्वस्थ स्पष्ट व्यक्तित्व में शौर्य, सत्व और सरलता का अनूठा मिश्रण था। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण, उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी थे। लगभग 2 दशकों से ऊपर वे हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच पर अत्यंत लोकप्रिय एवं समादृत रहे। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। यह महान कवि रूपी सूर्य सन 1991 ईस्वी में अस्त हो गया। यहाँ पर हमारी जीवन परिचय पूरी होती है। जीवन परिचय आमतौर पर 60 शब्दों के आसपास ही होनी चाहिए, जो उतनी है। इसके बाद हमें रचनाएं पूछी जाती हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले पीछे हेडिंग रचना डालेंगे और उसमें रचनाएं लिख देंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, रचनाएं हेडिंग डालेंगे और इसके बाद सामने लिखेंगे, श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। निम्नवत हमने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि हमें ज़्यादा लिखनी थी, हमने ज़्यादा लिखा है। आप वहाँ जब 2 या 3 लिखने को पूछेगा तो आप जब वहाँ पर लिखेंगे तो आप ये लाइन लिख भी सकते हैं और नहीं लिख भी सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो लिख दीजिए, अच्छी बात है। यहाँ पर आपको जो याद हो जाए 2-3 वही याद रखना चाहिए, आपको ज़्यादा के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो इस यहाँ पर हमने लिख दिया है आपके याद करने के लिए, जो सरल हो या आप लिख सकते हैं। नंबर 1 में है हल्दी घाटी और दूसरा जौहर, तीसरा तुमुल। यह पुस्तक त्रेता के 2 वीर नामक खंडकाव्य का ही परिवर्धित संस्करण है। इसके बाद चौथी है रूपांतर, 5वीं है आरती, 6ठी है जय हनुमान। इनकी प्रमुख प्रकाशित काव्य रचनाएं हैं। ये प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें सब लोग जानते हैं। इसमें से आप 2-3 याद कर सकते हैं, 2 ही 3 पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।